हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइसेस, कैसे हो? सो मीन राशि ये है आप लोगों के लिए रीडिंग। सो वी विल सी कि चलिए यहाँ से देखती हूँ आप लोगों के लिए क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं, क्या एनर्जीज निकल के आ रही है। आपकी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, हर एक लाइफ स्टोरी, हर एक एस्पेक्ट की यहाँ बात होने वाली है। पास्ट की एनर्जी, प्रेजेंट की एनर्जी, फ्यूचर की एनर्जीज क्या है, बेस्ड ऑन दैट आपके लिए क्या इवेंट होने वाले हैं, वो चीज़ है। आपकी ब्लॉकेजेस और गाइडेंस यहाँ पे जो भी चीज़ होने वाली है वी विल सी। सो लेट अस सी कि आप लोगों के लिए क्या चीज़ है। सो पाइसेस, माय ब्यूटीफुल पाइसेस और मीन राशि, लेट्स सी माय डियर पाइसेस, आप लोगों के लिए क्या चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। सो पास्ट की एनर्जी सबसे पहले यहाँ पे मैं चेकआउट करूँगी आप लोगों के लिए, एंड फॉर दैट लेट्स सी, लेट्स टेक आउट द कार्ड। कुछ कार्ड्स मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे निकाल रही हूँ पास्ट की एनर्जीज में टैप इन करने के लिए आपको, सो दैट आई कैन गाइड यू। एंड वन मोर कार्ड, ओके। सो ये पास्ट की एनर्जीज मैंने आप लोगों के लिए निकाली है ताकि आपके पास सबसे पहले वी विल चेक दैट। ओके पाइसेस, सो पहली जो एनर्जीज निकल के आई है एस ऑफ सॉर्ड। अब एक बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट मैं बोलूँ या बहुत ज़्यादा बुद्धिमान इंसान रहे हो, आप एक ऐसे इंसान रहे हो सकता है कि आप डॉक्टरी करना चाहते हो। यहाँ पे मैं ये भी चीज़ देख पा रही हूँ, या वो चीज़ अनसक्सेसफुल हो गई या आप सक्सेसफुल हो गए, बट डेफिनेटली आपका ये भी एक ड्रीम था जो कि मैं देख पा रही हूँ। नाउ यू सी दिस कार्ड, एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे ये चीज़ बता रही है कि कुछ चीज़ों को लेके लाइफ में आप बहुत ज़्यादा क्लियर थे। ये आपका रिलेशनशिप हो सकता है, ये आपका गोल हो सकता है, बट यहीं पे आप बहुत शार्प माइंडेड इंसान रहे हो, आपको लाइफ में बहुत सारा ब्रेक थ्रू मिला है। इस सोर्ड की एनर्जी यही होती है कि लाइफ में क्लियर रहे हो, लाइफ में अपने गोल्स को लेके, अपने ड्रीम्स को लेके बहुत सारी क्लैरिटी रही है आपको। पास्ट से ही आप एक ऐसे इंसान हो जो चीज़ चाहिए उसके लिए बहुत क्लियर हो, जो चीज़ चाहिए उसके लिए बहुत कमिटेड हो, जो चीज़ चाहिए उसके लिए आप बहुत लॉयल हो। एंड इसी की वजह से कहीं ना कहीं बहुत सारी यूनिवर्स की टेस्टिंग को भी आपने झेला है, बर्दाश्त किया है, बहुत सारे ब्रेक थ्रू से भी गुजरे हो, एंड बहुत सारी चीज़ों को आपने इवन मैनिफेस्ट भी किया। पास की एनर्जीज़ है कि आपकी बहुत सारे टेस्टिंग, जैसे मैंने कहा ना कि हुई है, उसकी बाद को बहुत सारी अचीवमेंट भी मिली है, बहुत सारा रिकॉग्निशन हो सकता है, फेम है, गुड लक है, गुड कर्मा। आई थिंक आपके पास लाइफ में ये चीज़ देख पा रही हूँ कि आपके जो पिछले जन्म के कर्मास है वो बहुत अच्छे रहे हैं। ये एक आप ऐसे इंसान रहे हो लाइक जिसने कि बहुत सारे लोगों को सर्व किया है, बहुत सारे लोगों की हेल्प भी की है, एंड यस इवन अभी के भी पास के टाइम में भी आप लोगों की मदद करते हो। एंड आई फील लाइक कि कुछ अनप्रडिक्टेबल अच्छा फेवरेबल चीज़ आपकी लाइफ में हुआ है। पास्ट की चीज़ों में या पास्ट के बारे में जब भी आप देखते हो या सोचते हो तो आप इस इंसिडेंट, इस इवेंट जो आपकी डेस्टिनी में हुई है उसको डेफिनेटली याद करते हो कि चलो कुछ एक अच्छी चीज़ तो हुई है आपकी डेस्टिनी में, जो कि आपको जब आप पीछे सोचते हो या देखते हो तो आप अच्छा फील करते हो। ठीक है, इस चीज़ के बारे में सोच के, ये अचीवमेंट के बारे में सोच के, ये अच्छी चीज़ जो आपको मिली है, ये अपॉर्चुनिटीज़ जो आपको पास्ट में मिली है, जो भी चीज़ आपने ग्रैब की है अपने पास्ट में उसको लेके। देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ द मून। ठीक है, मून की कार्ड आई है, एंड 9 ऑफ कप्स। जैसे मैंने कहा ना कि कुछ चीज़ों को लेके यहाँ पे आप पास्ट में हैप्पी मोड में रहे हो। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ पास्ट में आपके लोग आपको ऐसे मिले होंगे जो कि डबल फेस्ड पीपल हैं। ठीक है, यानी देखो मून और सन दोनों हैं। यहाँ पे कुछ अच्छे लोग भी मिले हैं, कुछ बुरे लोग भी मिले हैं, और कुछ ऐसे भी लोग मिले हैं आपको जो कि दिखाते तो हैं कि आपकी लाइफ में बहुत सनशाइन है वो, बट दे आर एक्चुअली नॉट दैट पर्सनैलिटी। यहाँ पे ये चीज़ है। ठीक है, आई थिंक लाइक इट इज़ लाइक कि आप बहुत इंट्यूटिव इंसान भी हो। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है, वो किसी चीज़ का पहले आभास हो जाना, या फिर पास में हो सकता है कि आपकी मदर जो है कि उनसे बहुत अटैच हो और वो पास में ही चली गई हो, और उनसे बहुत ज़्यादा अटैच है, उनकी कुछ मेमोरीज़ को अभी भी याद करते हुए नजर आते हो। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए ये भी देख पा रही हूँ कि आपके बैक बीटर्स बहुत रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जीज जो आपको पीछे खींचने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। यहाँ पे 2 डॉग्स है, यहाँ पे स्कॉर्पियो है। ठीक है, ये कुछ ऐसे भी लोग आपके पास में रहे जो कि हमेशा आपकी फैमिली से, मुझे ये ऐसे लोग जो कि क्लोज नज़र आ रहे हैं जो कि हमेशा आपको पीछे खींचने के लिए रेडी रहते हैं। ठीक है, जब भी आप अपने लाइफ में कुछ अच्छा करते हो या जब भी कुछ लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करते हो तो ये हर्डल्स क्रिएट करते हैं इस तरीके के लोग, और ऐसे लोग आपके पास में थे। ठीक है, हो सकता है कि ऐसा सिनेरियो आप लोगों के लिए है। ऑलराइट,
देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ द 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कुछ विश आपके पास्ट में फुलफिल हुई है, जैसे कि आप जब पास्ट में टैपिंग करते हो या पास्ट के बारे में सोचते हो तो उसको लेके आप बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड फील करते हो, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करते हो, इमोशनली स्टेबल फील करते हो, ठीक है। कुछ अच्छा, कुछ बड़ा चीज़ अपने पास्ट में क्रिएट या मैनिफेस्ट किया है, यहाँ पे ये चीज़ है। आप पास्ट में एक ऐसे भी इंसान रहे हो जो कि बहुत ज़्यादा एम्बिशियस था, जिसके अंदर ज़िद था, या पास्ट में एक ऐसे इंसान भी रहे हो जो कि फास्ट थिंकिंग का भी कार्ड होता है ये, और दिस इज़ द सेम कार्ड। क्विक डिसीजन मेकर रहे हो, एक्शन ओरिएंटेड पर्सन रहे हो। यहाँ पे साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी चीज़ देख पा रही हूँ कि पास्ट में आप एक ऐसे भी इंसान रहे हो जिसको भी गुस्सा बहुत ही ज़्यादा आता था, ठीक है। ये चीज़ भी है, ठीक है। तो पास्ट में भी एक ऐसे इंसान रहे हो जो कि हमेशा गुस्से में रहता था, या कुछ इस तरीके की एनर्जीज भी होगी, आपको पास्ट में गुस्सा बहुत ज़्यादा आता था यहाँ पे, और उस गुस्से की वजह से आपने बहुत कुछ खोया भी है इन द पास्ट। बहुत सारे लोग आपके साथ जो थे वो चले गए, यहाँ पे ये भी एनर्जीज है। एंड पास्ट में ही दे हैव गॉन, एंड इमोशनली इस पर्सन ने आपसे विड्रॉ किया है बिकॉज ऑफ योर गुस्सा, बिकॉज ऑफ उनको ऐसा लगा कि आप में ईगो इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे ये भी चीज़ है। बट आप अपने लिए हमेशा आपने ऐसा डिसीजन लिया हेड ओवर हार्ट, दिमाग की ज़्यादा सुनते हो। आप एक ऐसे पर्सन थे पास्ट में, ओके। हमेशा ट्रूथफुल रहना, हमेशा ऑनेस्ट रहना, एंड ऐसी पर्सनालिटी थे। और जो भी चीज़ चाहिए तो चाहिए, ठीक है। उसके लिए आपको कुछ चीज़ों को सेक्रीफाइसेस भी करना है तो वो करोगे। पास्ट में यहाँ पे ये चीज़ है कि आप एक बहुत ज़्यादा, और हो सकता है करंटली पास्ट में जैसे कि आप कुछ काम कर रहे थे, ठीक है, उसको करंटली भी कैरी आउट करते हुए नज़र आ रहे हो। आप पास में एक ऐसे इंसान हो जो कि बहुत प्रैक्टिकल है, लोगों को प्रोवाइड कर रहा है, अपनी फैमिली को भी प्रोवाइड कर रहा है, अर्न भी कर रहा है, बट प्रोवाइडर भी बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे फाइनेंशियली भी मेन अर्नर ऑफ योर फैमिली भी हो सकते हो। यहाँ पे ये एनर्जीज आप लोगों के लिए निकल के आ रही है। एंड आई फील लाइक कि जितना कुछ आपने अपनी फैमिली के लिए या अपने लव्ड वंस के लिए किया है, शायद ही कोई करे यहाँ पे, या जो भी आपके गोल्स या जो भी आप करना चाहते थे, ठीक है। लेट अस सी कि प्रेजेंट की एनर्जीज आप लोगों के लिए क्या निकल के आ रही है। सो पास्ट की कुछ एनर्जीज़ है। पास्ट में लाइक आप भी बहुत सारी चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़े हो, यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट भी मिले हुए होंगे पास्ट में आपको, बट आपने उनको लेट गो किया लोगों से, यहाँ पे ये भी चीज़ है, ठीक है। वॉकिंग अवे, लिविंग बिहाइंड, बिकॉज 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आप लोगों के लिए आई थी। नाउ लेट्स सी कि क्या चीज़ें यहाँ पे है और आप लोगों के लिए। प्रेजेंट की एनर्जीज लेट्स सी। डेथ का कार्ड है कि यहाँ पे रिसेंट पास्ट में हो सकता है, प्रेजेंट में कुछ चीज़ें आपके लिए एंड अप हुई हैं और कुछ चीज़ें शुरू हुई हैं, कुछ एंडिंग्स है, कुछ न्यू बिगनिंग्स है। डेथ का कार्ड ये बताता है कि कुछ चीज़ एंड हो रही है, एंड इफ़ दिस हैज़ नॉट हैपेंड तो यहाँ पे आपके लिए चेंज बहुत बहुत जल्दी आ रहा है, एक बदलाव आपके लिए आ रहा है, एक एंड किसी साइकिल का एंड होता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है, जिसके बाद कि आप नए साइकिल में एंटर करोगे। एंड ये इवेंट आपके रिसेंट पास्ट में भी हो सकता है, ठीक है। एक ट्रांसफॉर्मेशन के फेज से आप प्रेजेंट में गुजर रहे हो या गुजरने वाले हो, एक ट्रांजिशन के फेज से आप गुजर रहे हो या गुजरने वाले हो, जहाँ पे कि आप अलाउ कर रहे हो खुद को कि नया चेंज को आप एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो, ठीक है, मूव ऑन करो। देखो यहाँ किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई थी। तो ये इंसान, आप एक बहुत बैलेंस इंसान बन रहे हो, एक कंपैशनेट इंसान बन रहे हो, एक डिप्लोमेटिक इंसान बन रहे हो, जो कि बहुत बैलेंस्ड रहेगा। और इमोशनली इस पर्सन को कहाँ इन्वेस्ट करना है ये पर्सन सोच के करेगा, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, किसी पे पहले डिसीजन लेने से पहले या इन्वेस्ट करने से पहले इमोशनली सोचेगा। यहाँ पे प्रेजेंट में आप बहुत ज़्यादा टॉलरेंट इंसान बन सकते हो। इस पर्सन, आप एक ऐसे इंसान बन चुके हो जो कि बहुत ज़्यादा टॉलरेंट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है। और साथ ही साथ मैं आपके लिए ये भी चीज़ देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में ऐसे लोग, ये सपोर्टिव लोग आते हुए नज़र आ रहे हैं जो कि आपको सपोर्ट करेंगे लाइफ में, या करंटली दे आर सपोर्टिंग यू। किंग ऑफ कप्स की ऐसी एनर्जी होती है कि ये पर्सन को बहुत सारे लोग अब इनकी ड्रीम्स में या जो भी ये पर्सन करना चाहते हैं अचीव कर पा रहा है, ठीक है। और सारे लोग जो है कि इस पर्सन को सपोर्ट कर रहे हैं, इसको लाइफ में ग्रो करने में, इसको आगे बढ़ने में इसको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है। देन वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड। कोई सर्टेन इवेंट आपके लिए बहुत फास्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। ये आपके लिए कोई ट्रैवलिंग भी हो सकता है, ये आपकी कोई विश फुलफिलमेंट हो सकती है, बट एक स्विफ्ट चेंज आप लोगों के लिए फिर से आ रहा है।
डेथ की भी एनर्जी थी, तो प्रेजेंट में आप लोगों के लिए ये एनर्जीज निकल के आ रही है कि आप अपने लाइफ में कुछ स्विफ्ट चेंज जो है कि स्लो नॉट स्विफ्ट चेंज यहाँ पे मैनिफेस्ट करें। कुछ इंटरव्यू कॉल आ सकता है या अनएक्सपेक्टेड जॉब मिल सकती है, कोई पर्सन का आना हो सकता है आपके लाइफ में, एक नए रिलेशनशिप में एंटर करना भी हो सकता है आपके लाइफ में, या कोई ट्रैवलिंग का भी कार्ड है, या सर्टेन डिसीजन आप अपने लाइफ में ले रहे हो और यहाँ पे ये चीज़ है जिसमें आपको क्विक डिसीजन लेना पड़े। साथ ही साथ ये कार्ड आप लोगों के लिए मैं ये भी चीज़ देख पा रही हूँ, किसी चीज़ का रिजल्ट आपके फेवर में आते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है, रिजल्ट फेवरेबल होगा 8 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी के साथ। देन 3 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है। ओके, लाइफ जैसे मैंने कहा कि ये डिसीजन आपके फेवर में होगा, ये डिसीजन के बाद आप आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, आपका कोई अगर एंटरप्राइज है वो यहाँ पे ग्रो कर पाएगा, या आपका कोई बिजनेस है वो यहाँ पे ग्रो कर पाएगा, यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है। आप लाइफ में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, लाइफ में सर्टन एक्टिविटीज़ प्रेजेंट मोमेंट में करते हुए नज़र आ रहे हो, जो कि दूर की प्लान कर रहा है, जो कि आगे की सोच रहा है, जो कि आगे बढ़ने पे आपको मजबूर कर रहा है, ठीक है। लाइक फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, एंड इसके लिए आपको ट्रैवल भी करना पड़ सकता है, ठीक है, आगे जाने के लिए। और ये ट्रैवलिंग जो है कि आप ओवरसीज़ ट्रैवल भी कर सकते हो, ठीक है। देन वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है आप लोगों के लिए। देखो यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड और 3 ऑफ वॉन्ड की है, तो जैसे कि आप प्रेजेंट मूवमेंट में आप कोई डिसीजन लेके आगे बढ़ रहे हो, कुछ चीज़ों को डिस्कवर करते हुए नज़र आ रहे हो। जैसे लाइफ में अगर कोई जॉब अगर लेना चाहते हो तो अलग अलग कंपनीज़ में ट्राई आउट कर रहे हो, या फिर इवन इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द गवर्नमेंट जॉब, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों कर रहे हो, स्टेट PCS भी कर रहे हो, बैंकिंग की जॉब भी कर रहे हो, लाइक यू आर डूइंग सर्टन थिंग, अलग अलग चीज़ें आप करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हो, और बहुत सारी चीज़ों को डिस्कवर करते हुए नज़र आ रहे हो। प्रेजेंट की एनर्जी में बहुत सारे एक्सप्लोर करने की मोड में नज़र आ रहे हो कि आपको ये भी चीज़ करनी है। ये ड्रेस हो सकता है, मेकअप हो सकता है, जॉब हो सकता है, या पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, कुछ लोग यहाँ पे प्रेजेंट में अपने घर को छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, सो दैट आप अपने फ्यूचर के लिए आगे बढ़ सको, या काम कर सको, या फिर जॉब या रिलेशनशिप के लिए। कुछ लोगों के लिए चेंज ऑफ रिलेशनशिप भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। व्हाट वाज आई सेइंग, 2 ऑफ कप्स, तो ये चेंज ऑफ रिलेशनशिप हो सकता है, नए पर्सन आ रहे हैं आपके लाइफ में, एंड यूनिफाइड लव, आई थिंक किसी के साथ आपके करियर को लेके कोई पार्टनरशिप या कोलैबोरेशन भी हो सकती है, या आपको कोई प्रपोजल आ सकता है ये कोलैबोरेशन के लिए या पार्टनरशिप के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो है कि लव एंड रिलेशनशिप की बात करूँ तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए आपकी शादी पक्की हो सकती है, आपके स्पेसिफिक पर्सन को आप मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन किसी पर्सन के साथ आपका बनता हुआ नज़र आ रहा है। इस पर्सन की लाइक्स और डिसलाइक्स आपसे काफ़ी मैच होंगी, इस पर्सन और आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी जो है अच्छी होगी, मैं यहाँ पे ये चीज़ देख पा रही हूँ। किंग ऑफ पेंटिकल, सो किंग ऑफ सोर्स, किंग ऑफ कप, हियर वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल। तो प्रेजेंट में आप अपने वेल्थ बिजनेस को बिल्डअप करते हुए नज़र आ रहे हो, प्रेजेंट में आप कंफर्ट जोन से बाहर आते हुए नज़र आ रहे हो, एक डिसिप्लिन इंसान यहाँ पे बनते हुए नज़र आ रहे हो, इन सक्सेसफुल बन रहे हो, साथ ही साथ प्रोटेक्टिव बन रहे हो। अपने फ्यूचर को लेके, अपने रिलेशनशिप या अपने पार्टनर के साथ रहने के लिए ये सारी चीज़ों को सोच के बहुत ज़्यादा सिक्योर हो रहे हो, आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। साथ ही साथ लाइक कोई गवर्नमेंट जॉब आपकी पक्की हो सकती है। देन वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी थी, देन क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। अनबायस जजमेंट लेने वाले हो, किसी चीज़ को लेके आप यहाँ पे बाउंड्रीज सेट आउट करते हुए नज़र आ रहे हो, और बहुत ज़्यादा क्लियर माइंडेड इंसान आप बन रहे हो। किसी नो पर्सन, यहाँ पे ये चीज़ है आप लोगों के किसी पर्सन के साथ, दिस इज़ नॉट फॉर एवरी वन, बट यहाँ पे ये मैसेज है कि कोई पर्सन आपके लाइफ में वापस आ रहे हैं, ठीक है। अगर इवन इफ़ यू आर मैरिड बट समवन इज़ कमिंग बैक इन योर लाइफ, जो कि वापस से आके आपको प्रपोजल दे रहा है ये इंसान, ठीक है। पास से कोई इंसान आपके लाइफ में आ रहा है, ये आपको प्रपोजल देता हुआ नज़र आ रहा है, ये आपसे बातें करने की कोशिश करने वाला है प्रेजेंट की एनर्जी से, ओके। विद इन अ वीक मे बी दिस पर्सन कैन कॉन्टैक्ट यू। किंग ऑफ सोर्स, तो किंग की सारी यहाँ पे एनर्जीज आ चुकी है, किंग क्वीन यही चीज़ तो आपकी रीडिंग में आ रही है, ठीक है। वी हैव किंग ऑफ सोर्ड, दिस इज़ द सेम एनर्जी, ठीक है। प्रेजेंट में भी आप इस एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हो, ठीक है। बेसिकली ये आपकी पर्सनैलिटी है, ठीक है। स्पाइसेस लाइक बहुत ज़्यादा अडेप्टेबल हो जाते हो आप, ठीक है।
एंड ऑफ कोर्स ये पाइसेस की क्वालिटी भी होती है कि वो बहुत सिचुएशन में अडेप्टेबल हो जाते हैं, खुद को ढाल लेते हैं। तो इस तरीके की एनर्जीज आपकी मुझे नज़र आ रही है। एंड यू आर बीइंग वेरी ट्रूथफुल, जो भी आप करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। 5 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे कुछ चीज़ों को लेके हो सकता है कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन हो सकती है, या आप इस मूड में आ रहे हो कि आपको जीत हासिल करने के लिए बाय हुक और बाय क्रुक जो भी करना पड़े, बट यहाँ पे आप वो भी करने के लिए रेडी हो, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, उसके लिए कुछ अगर आपको गलत भी करना है तो आपके दिमाग में ये थॉट्स आ सकते हैं कि आपको जीतना है, हर कीमत पे जीतना है, मुझे अगर दूसरों को चीट करके भी जीतना है तो मुझे जीतना है, ठीक है। किसी पर्सन के साथ डिसएग्रीमेंट होता हुआ नज़र आ रहा है आपके ऑफिस या वर्क प्लेस पे। वी हैव द पेज ऑफ द पेंटिकल, कुछ चीज़ों का इनिशिएशन होता हुआ नज़र आ रहा है, कुछ चीज़ों को लेकर न्यू फेज में आप जाने वाले हो, ठीक है। कोई नया स्किल सीखने वाले हो या सीख रहे हो, एंड कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है, कोई नया इंफॉर्मेशन जो है कि आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है। ये आपके जॉब से रिलेटेड हो सकता है या आपकी बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है, बट येस यू आर वेलकमिंग सम मैसेज, इंटरव्यू कॉल, न्यूज़, इंफॉर्मेशन या कोई स्किल जो कि आप रिसीव कर रहे हो। लास्ट टाइम गोना टेक द कार्ड ऑफ द मून की कार्ड यहाँ पे भी आई थी, ये कार्ड यहाँ पे भी है। कुछ मिस्ट्री रिवील हो रही है, कुछ ऐसा आपके सामने सीक्रेट रिवील हो रहा है जो कि बहुत टाइम से पर्दे में था और अब वो चीज़ आपके सामने आ रही है। देखो 8 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ भी है और वहाँ भी है। तो कुछ ऐसा जो है कि आप लोगों के सामने आता हुआ नज़र आ रहा है प्रेजेंट की सिचुएशन में, जो कि आपको पास्ट में गाइड कर रहा था। आपकी इंट्यूशन कह रही थी कि ये चीज़ गलत होगी, या फिर ये पर्सन गलत होगा, या फिर ये जॉब आपके लिए अच्छी नहीं होगी। तो फाइनली ये चीज़ रिवील हो रही है आपके सामने, बट यहाँ से आप खुद को थोड़े टाइम के लिए डिप्रेस पा सकते हो, बट इससे ओवरकम कर पाओगे। पाइसेस, ये रीडिंग आपकी है और मून जो कार्ड है वो पाइसेस को ही रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। सो या ये चीज़ है, इसके लिए आप वेल प्रिपेयर्ड रहो, बिकॉज ये चीज़ या जो मिस्ट्री आपके सामने रिवील होने वाली है, या कोई सीक्रेट या कोई पर्दे हटने वाले हैं, किसी इंसान का चेहरा सामने आता हुआ नज़र आ रहा है, इससे आप हो सकता है कि थोड़े टाइम के लिए मूड स्विंग्स हो सकते हैं, कुछ चीज़ों को लेकर इनस्टेबिलिटी हो सकती है या इनसिक्योरिटी हो सकती है, ठीक है। नाउ लेट अस सी कि फ्यूचर में क्या चीज़ें होगी, फ्यूचर में क्या एनर्जीज होगी आप लोगों के लिए, फ्यूचर में क्या चीज़ें हैं आप लोगों के लिए पाइसेस। लेट्स सी। आउच। What is the energy for the Pisces, my beautiful Pisces, my dear Pisces के लिए, मीन राशि वाले आपके लिए क्या एनर्जीज है। लेट्स सी। पुट द कार्ड। ओके, यहाँ पे फ्यूचर में यहाँ पे आप लोगों के लिए आया है जजमेंट का कार्ड। ओके, सो जजमेंट का कार्ड आप लोगों के लिए यहाँ पे बता रहा है कि आप खुद को वैल्यू कर रहे हो, आप फ्यूचर में कैसे इंसान बन रहे हो जो कि अपने लिए काइंड है और जिसको कि यूनिवर्स पे ट्रस्ट हो रहा है, जिस इंसान को पता हो रहा है कि अनटिल एंड अनलेस यू लव योरसेल्फ नोबडी इज़ गोइंग टू लव यू। जब तक आप अपने आप को प्यार नहीं करोगे, जब तक आप अपने आप को पैम्पर नहीं करोगे, जब तक जो दूसरों से आप एक्सपेक्ट करते हो वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी, तब तक आप वो इंसान बन ही नहीं सकते हो। तो यहाँ पे ये चीज़ है, आप बहुत ज़्यादा सेल्फ इवैल्यूएशन की एनर्जी में आ रहे हो, आपकी अवेकनिंग हो रही है, कुछ चीज़ों का रिन्यूअल हो सकता है, कोई जैसे कि कोई पर्सन वापस आना, या कोई रिलेशनशिप का वापस आना, या कुछ जॉब वापस से आपको मिलना, वापस उसी कंपनी में जाना, या फिर कुछ चीज़ों का नया रिन्यूअल यहाँ पे होता हुआ आप लोगों के लिए यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। एंड साथ ही साथ आप लोगों के लिए ये भी है कि जो भी ऑब्स्टिकल है आपके लाइफ में करंटली चल रहे, उनको आप फ्यूचर में ओवरकम कर लोगे, ठीक है। ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल, जजमेंट का कार्ड ये भी होता है कि जो भी आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल चल रहे हैं उसको आप ओवरकम करके आप आगे बढ़ चुके होगे इन द फ्यूचर, ठीक है। या फिर आप यूनिवर्स से, डिवाइन से कोई आंसर मांग रहे हो तो वो आपको आंसर उस चीज़ का मिल चुका होगा, यहाँ पे ये कार्ड ये भी बताता है, ठीक है। यहाँ पे आप पास्ट के लेसन्स को लेके आप लाइफ फ्यूचर में क्लैरिटी पाओगे, ठीक है। ये चीज़ है, पावर में आ रहे हो, ये ट्रांसफॉर्मेशन का भी कार्ड होता है, ठीक है। अगर पास्ट में आपने कुछ मिस्टेक की है तो उसको व्हाट डू वी से क्लियर करने का वो मौका आपको मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये भी एनर्जीज है। एंड डेविल की एनर्जीज निकल के आई है।
आई थिंक कि यहाँ पे डेविल की एनर्जी आप लोगों के लिए ये चीज़ बता रही है। यहाँ पे डेविल की एनर्जी से सर्टेन मैसेजेस है आप लोगों के लिए, तो मैं आपको एक करके बताती हूँ। पहला कार्ड ये चीज़ है कि अगर आपकी हेट लोगों को देखिए, या फिर जेलस होते हो, या कोई ग्रजेस है, या फिर एंगर इश्यूज़ है, तो आप उसको रिजॉल्व कर पाओगे। यहाँ पे आप लोगों के लिए ये भी एनर्जीज़ है कि आप अपने सॉरी लेट मी हाइड दिस कार्ड, सो मैंने इस कार्ड को हाइड नहीं किया। ये तो अपने शैडो सेल्फ के साथ इन द फ्यूचर जो है कि काम करते हुए नज़र आ रहे हो। आपकी जो भी बैड क्वालिटीज़ है जो कि कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा लालची बनाती है या सेल्फिश बनाती है, या कोई एंगर इश्यूज़ है, तो आप उसके ऊपर काम करते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, इस चीज़ को आप अपने लाइफ से दूर करोगे और अपने आप को एम्पावर करते हुए नज़र आ रहे हो। यानी जो भी चीज़ों को लेके अननेसेसरी ग्रीड है, उन सारी चीज़ों के ऊपर आप जो है कि काम करते हुए नज़र आ रहे हो। एक जो एक बैड एनर्जी या नेगेटिव एनर्जी या डेविल एनर्जी होती है, उसको उस चेन को ब्रेक करते हुए इन फ्यूचर जो है कि आप नज़र आ रहे हो। वी हैव दिस कार्ड ऑफ द 2 ऑफ कप। मुझे इसको हाइड करना पड़ेगा, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। 2 ऑफ कप की एनर्जी है कि फ्यूचर में आप एक अपने डेफिनेटली सोलमेट अपने पार्टनर के साथ होगे, बट फ्यूचर में आप लोगों के लिए ये भी एनर्जीज है कि आप अपने लिए एक ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो जो कि बिल्कुल आपकी तरह होंगे। ठीक है, आपसे बहुत ज़्यादा मिलती जुलती सोच होगी, आपसे बहुत ज़्यादा लाइक्स और डिसलाइक्स इस पर्सन के साथ मैच करते होंगे। इवन अगर आप इस पर्सन के किसी पर्सन के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हो या पार्टनरशिप कर रहे हो, तो जो है कि ये पर्सन बिल्कुल आपके टाइप के होंगे। ठीक है, एक अच्छा पार्टनरशिप जो है कि ये कोलैबोरेशन आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, आप अपने लाइफ में शांति जो है कि आगे मैनिफेस्ट करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ साथ। यहाँ पे आपका लव एंड रिलेशनशिप की बात करूँ तो वो तो अच्छी होगी, बट कुछ लोग यहाँ पे एक अच्छा फ्रेंडशिप भी मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आपके लाइफ में या आपके बिजनेस पार्टनर आपके लिए लॉयल होंगे। अगर आप फ्यूचर में कोई बिज़नेस कर रहे हो या कोई पार्टनरशिप कर रहे हो, तो ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल होंगे। ये पर्सन डेफिनेटली बिलीव करेंगे कि अगर आप ग्रो करोगे तो ये पर्सन भी ग्रो करेंगे। यहाँ पे कोई पैक्ट या कोई एग्रीमेंट हो सकता है इस पर्सन के साथ, जो कि बहुत पीसफुल होने वाला है, जो कि आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा और इस पर्सन के लिए भी बेनिफिशियल होगा। और यहाँ पे इवन इफ़ यू आर गोइंग इन रिलेशनशिप और या बिज़नेस या पार्टनरशिप, दोनों इक्वल एफर्ट दिखाने वाले हैं, बिकॉज दोनों को साथ में ग्रो करना है। तो दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट करके आगे यहाँ बढ़ रहे हो और दोनों एफर्ट लगा रहे हो यहाँ पे। ठीक है, बिकॉज यू बिलीव कि जब आप दोनों एक साथ हो, यूनियन में हो, तो आप ज़्यादा बड़ा कर सकते हो, ज़्यादा बेहतर कर सकते हो। अब इस कार्ड तो मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कार्ड इतनी ही खूबसूरत है। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी नज़र आई है। तो यहाँ पे आपका इन फ्यूचर अगर कोई घर का प्लान है, ठीक है, कि आपके बहुत खूबसूरत घर हो, बच्चे हो, फैमिली हो, एंड पैसे हो, धन हो, दौलत हो, शोहरत हो, सब कुछ चाहिए आपको, तो वो चीज़ यहाँ पे आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी होगी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के साथ एक हैप्पी फैमिली यहाँ पे है, जहाँ पे लाइक कि फैमिली में हर लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं, एक दूसरे को ग्रो करने में मदद कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो या तो आप एक ऐसी फैमिली में जाओगे, या तो आप एक ऐसी फैमिली क्रिएट कर रहे हो, या करंट एग्जिस्टिंग फैमिली है तो वहाँ पे ये चीज़ आप देख पा रहे हो। ठीक है, या पैसे से रिलेटेड जो भी आप अपने फैमिली के लिए करना चाहते थे, या जो भी सिक्योरिटी फाइनेंशियली आप अपने फैमिली को, अपने पेरेंट्स को प्रोवाइड करवाना चाहते थे, वो चीज़ आप करवा पाओगे। आपके लिए इन द फ्यूचर यू आर मैरिंग लव ऑफ योर लाइफ, यहाँ पे ये चीज़ है। एंड पैसे ही पैसे तो डेफिनेटली होंगे। यहाँ पे कोई बिज़नेस, कोई एम्पायर आपका जो है कि बिल्डअप होते हुए नज़र आ रहा है। कोई इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी आपको हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। आगे आने वाली चीज़ जो है कि आपके फेवर में यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही है। ऑलराइट, यहाँ पे ये चीज़ है। कुछ अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स भी आपको इन फ्यूचर जो है कि मिल सकता है। ओके, देन वी हैव द कार्ड ऑफ द 6 ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ पे पहले तो 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है, और यहाँ पे देन 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है। तो 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आप लोगों के लिए यहाँ पे ये बता रही है कि इन फ्यूचर आप एक ऐसे इंसान बनने वाले हो जो कि कम्युनिटी के लिए प्रोवाइडर होगा। ठीक है, लाइक अपने लिए आपके पास तो इनफ पैसे ही होंगे, बट यहाँ पे ये इंसान लोगों को पैसे प्रोवाइड कर रहा है, लोगों को पैसे दे रहा है, यहाँ पे नीडी लोगों की हेल्प कर रहा है, कोई चैरिटी कर रहा है, और हर एक इंसान को इक्वल ट्रीट कर रहा है,
गरीब हो या अमीर हो, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। एंड साथ ही साथ यहाँ पे आप दूसरों के बिल्स को पे कर रहे हो, मतलब दूसरों के पैसे है, आपके पास इतने पैसे भगवान दे रहे हैं कि आप दूसरों के बिल्स पे यहाँ पे कर पा रहे हो, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। या फिर आप अपने टैलेंट से लोगों की मदद कर रहे हो, यहाँ पे ये चीज़ है। साथ ही साथ यहाँ पे आप लोगों के लिए ये भी है कि आप बहुत सारे लोगों की फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हुए नज़र आ रहे हो, या जो भी रिसोर्सेज आपको यूनिवर्स या जो जिस भी पैसे से नवाजे हैं भगवान ने आपको, आप उसको शेयर करते हुए नज़र आ रहे हो। देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ द 8 ऑफ वॉन्ड। तो यहाँ पे कुछ सक्सेसफुल इवेंट आपके लिए होते हुए नज़र आ रहा है, कुछ मैनिफेस्टेशन आपकी जो है कि पूरी होती हुई नज़र आ रही है 8 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी के साथ। लाइक कि अनएक्सपेक्टेड टाइमिंग में जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो चीज़ आपको यहाँ पे मिलती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। यहाँ पे रैपिड चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन मैं बोलूँ तो आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। एंड साथ ही साथ यहाँ पे आप इन्वायरमेंट के लिए आई डोंट नो बट कुछ काम करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है, अपनी स्पेस अपनी फ्रीडम को एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हो यहाँ पे। एंड लाइफ में लाइक लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोच बन सकते हो, कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेजेस है, ठीक है। या आज की लाइफ में बहुत सारा समय आपके पास होगा जहाँ पे आप बहुत सारा वेकेशन कर रहे हो, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, ओवरसीज़ ट्रैवल कर रहे हो, बड़े बड़े घूमने के प्लान बना रहे हो जो कि आप हमेशा से करना चाहते हो। बहुत सारे बिजनेस ट्रिप भी आप कर सकते हो, बिजनेस ट्रैवल भी यहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है। एंड द लास्ट कार्ड वी विल टेक इज़ लाइक चैरियट। तो चैरियट का कार्ड है, मतलब कि बहुत सारी अचीवमेंट होगी इन फ्यूचर। आप एक ऐसे इंसान बन रहे हो जो कि अपने लाइफ में आगे बढ़ता ही जा रहा, अनस्टॉपेबल, ठीक है। यहाँ पे अनस्टॉपेबल ये काम कर रहा है, अनस्टॉपेबल ये पर्सन बढ़ते जा रहा है जिसको कोई नहीं रोक रहा है। नेम फेम होगा, या अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो, हीलर बनना चाहते हो, किसी अथॉरिटी पोजीशन पे जाना चाहते हो, तो वो चीज़ यहाँ पे आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। आप एक सक्सेसफुल लाइफ यहाँ पे गुजारते हुए नज़र आ रहे हो, बिकॉज़ आपकी पर्सनालिटी ऐसी है, आपकी पर्सनालिटी को देख के लोग एडमायर करेंगे। यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है। आपकी पावरफुल पर्सनालिटी के बारे में आप जहाँ भी जाओगे लोग उसके बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं, या जो भी चीज़ आपने अचीव की और जिस तरीके से अचीव की है, आप जहाँ जाओगे लोग वो चीज़ के बारे में बात करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। नाउ वी विल सी कि लेट्स सी यू व्हाट ब्लॉकेजेस यू हैव, ठीक है। ब्लॉकेजेस यहाँ पे क्या हो सकते हैं आप लोगों के लिए, ब्लॉकेजेस, एंड दिस इज द गाइडेंस। सो ब्लॉकेजेस यही है आप लोगों के लिए, आप ओवरथिंक बहुत ज़्यादा करते हो, या सर्टेन टाइम या सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम में यहाँ पे, क्योंकि 7 ऑफ सूट की एनर्जी आई है, विच मीन्स कि कुछ चीज़ों को आप इस तरीके से करना चाहते हो, रॉन्गली हैंडल करते हो या दूसरों की नहीं सुनते हो। आप करते रॉन्गली हो बट आप दूसरे की नहीं सुनते हो। आपको ऐसा लगता है कि आप हमेशा फेयर कर रहे हो, इवन आप किसी चीज़ को रॉन्गली, जैसे इस सोर्स को इसने रॉन्गली हैंडल किया हुआ है और इसको पता ही नहीं चल रहा है कि इसने रॉन्गली हैंडल किया, और बट ये आगे बढ़ता ही जा रहा है। तो आप जब स्टार्टिंग में ही आपको गलत डिसीजन ले लोगे और लोग जब आपको अवेयर कर रहे हैं बट उनके साथ आप आर्ग्यू कर रहे हो, आपको पता है कि ये चीज़ अनफेयर है, तो इस चीज़ के ऊपर आपको काम करना, लोगों की सुननी है। और आपको लग रहा है कि जहाँ पे गलत कर रहे हो और लोग आपको बार बार टोक रहे हैं, सो ध्यान दीजिए, ओके। देन गाइडेंस का कार्ड है आप लोगों के लिए, यहाँ पे बहुत जल्दी आप गिव अप कर देते हो, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है कि कुछ चीज़ों को लेके, या रिलेशनशिप हो या काम हो, अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो बहुत ईजिली गिव अप कर देता है, सो डोंट डू दैट। यहाँ पे आगे में कुछ भी डिसीज़न लेने से पहले बहुत सोचिए समझिए। आप रिलेशनशिप से, अगर हो सकता है कि सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आप रिलेशनशिप से अगर बोर हो जाते हो या अप्स एंड डाउन्स आती, तो आप रिलेशनशिप को ही सोचते हुए ख़त्म कर दो। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि रिलेशनशिप से ब्रेक लीजिए, बट उससे भागना इज़ नॉट द सोल्यूशन, ठीक है। अगर इमोशनल रेस्ट की आपको कहीं पे भी किसी चीज़ से रिलेटेड ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, तो वो चीज़ आप कीजिए। अगर इस चीज़ से इमोशनल रेस्ट लेने के लिए अगर आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है तो ट्रैवल कीजिए, हाइकिंग कीजिए, रिट्रीट लीजिए, खुद को एंजॉय कीजिए, बट कम्प्लीटली आप जो है कि अकेला मत रहिए, ठीक है। सो ये चीज़ है। सो या दिस वाज योर रीडिंग एंड स्पाइसेस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग आपको समझ में आई हो, रीडिंग आपको पसंद आई हो। दिस वॉज योर गाइड एंड ब्लॉकेजेस, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर एनर्जी, योर लाइफ स्टोरी। रीडिंग को क्लेम करने के लिए यहाँ पर 333 कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एंड मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
बहुत बहुत सारा प्यार, बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग्स यहाँ से सेंड कर रही हूँ। बाय बाय एंड टेक केयर। अगर रीडिंग अच्छी लगी हो तभी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, बाय एंड टेक केयर माय ब्यूटीफुल डियर Pisces।